यूँ तो आपने बहुत सारे मर्डर केसेस के बारे में सुना होगा और मर्डरर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो मैं केस आपको बताने वाली हूँ ये सचमुच में अलग है। ये अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें हत्या किसी इंसान की नहीं बल्कि भूत की करी गई है। बिल्कुल सही सुना है आपने, यहाँ एक भूत की हत्या पे डिस्कशन होने वाला है। सो वेलकम टू किस्सा बाय जुडिशरी गोल्ड एपिसोड 1, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक केस का विचित्र सा किस्सा, जहाँ पर हत्या डिस्कस करी जा रही है एक भूत की और उसी के लिए सजा भी दी जा रही है एक व्यक्ति को। कलकत्ता में स्थित चैटर्जी ब्रदर्स फर्म के एक एम्प्लॉय राम बहादुर चैटर्जी ब्रदर्स के साथ में गए उड़ीसा के ही बालासोर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रास गोविंदपुरा में। यहाँ पर चैटर्जी ब्रदर्स का आना हुआ स्क्रैप की खरीदारी के लिए। वो एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट पे से स्क्रैप खरीदना चाहते थे। उस गांव के लोकल्स का मानना था कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है हॉन्टेड है, यानी कि यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं आसान भाषा में कि यहाँ पर भूत है। फिर क्या था, एक दिन चैटर्जी ब्रदर्स और राम बहादुर जा रहे थे अपने ही रास्ते से, जहां पर उनका सामना हुआ भूत से। या ये कहना बेहतर होगा कि राम बहादुर को लगा कि उनका सामना हुआ भूतों से। उन्हें दूर एक पेड़ के पास से कुछ रोशनी सी चमकती हुई दिखी। जब उन्हें ये रोशनी चमकती दिखी तो उन्होंने अपनी कुखरी निकाल करके उस लाइट की तरफ फेंकी। जब लाइट की तरफ फेंकी और करीब जाकर के देखा तो वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि वहाँ पड़ी हुई थी 3 आदिवासी महिलाएं, जिनमें से 2 को इंजरी हुई थी और 1 की मृत्यु कारित हो चुकी थी। अब इसी चीज के लिए उनका ट्रायल चला। शायद लोग जिन्हें बहुत लंबे समय से भूत समझ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी महिलाएं थी। एक इंडिजीनियस आदिवासी महिला के ऊपर हमला हो चुका था, 1 की मृत्यु हो चुकी थी और 2 को चोट पहुंच चुकी थी। कोर्ट में जब ये मामला चला तो कोर्ट में राम बहादुर का यही कहना था कि मुझे लगा कि वहां पर भूत है और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए इनके ऊपर हमला किया था। मेरा कोई इंटेंट नहीं था इन आदिवासी महिलाओं की हत्या कारित करने का या उनको चोट पहुंचाने का। राम बहादुर के ऊपर आईपीसी की धारा 302, 326 और 324 के तहत मुकदमा दायर हो गया। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सेशंस कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ही राम बहादुर को बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का यही मानना था कि सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी, जो कि एक व्यक्ति को इस बात की रियायत देता है कि अगर उसने किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत कोई ऐसा काम कर दिया जो उसे लगता था कि वो जस्टिफाइड है लॉ के तहत करने के लिए, तो हम इसे अपराध नहीं मानेंगे। और इसी बात का फायदा हुआ राम बहादुर को भी, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमला किया था भूतों पर, जबकि वो थी आदिवासी महिलाएं। सो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट। एंड अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अगली कौन सी केस की कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।